देखिए सोलर कांस्टेंट ये सम हो गया और ए जो है अर्थ है, अर्थ अर्थ सन का रेडियस जो है आर है, सन से अर्थ की दूरी जो है, सन के सेंटर से अर्थ की दूरी वह डी, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सन। सन पे आप ब्लैक बॉडी ट्रीट करना है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, सन से अर्थ की दूरी बहुत ज्यादा है, तो जो भी यहां से रेडिएशन इमिट होगा वह सन पर, अर्थ पर नॉर्मली फॉल करेगा, नॉर्मली फॉल करेगा। तो रेडिएशन पर यूनिट एरिया जितना पर सेकंड, सोलर कांस्टेंट द रेडिएशन एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी the radiant energy fall on earth surface per unit area per second is called solar constant. Solar constant. T equal to है absolute temperature of sun. ठीक है? The radiation energy fall on Earth's surface per unit area per second is called solar constant. अब इसको सेंटर मानते हुए हम डी रेडियस का एक सर्किल अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं या स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, डी रेडियस का ड्रॉ कर लेते हैं, एक का स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, डी रेडियस। तो जो रेडिएशन यहां से निकलेगा वही रेडिएशन यहां से पास करेगा, नहीं, जो रेडिएशन सन से निकलेगा ये पूरे स्फीयर से वही रेडिएशन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो रेडिएशन यहां से कितना निकलेगा पर सेकेंड, रेडिएशन इमिटेड बाय सन पर सेकेंड, यहां लिखेंगे रेडिएशन एनर्जी emitted by sun पर बराबर डेल्टा क्यू बाई तो सिग्मा, ब्लैक बॉडी तो है, ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए टी पर पावर 4, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी सिग्मा ए 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है ना, सन एज ए स्क्वायर, और इनटू टी पर पावर इतना रेडिएशन पर सेकेंड सन से निकलेगा जो इस पूरे स्फीयर से, डी रेडियस वाले स्फीयर से क्रॉस करेगा, पास करेगा। तो हम क्या लिखे हैं, सोलर कांस्टेंट
द रेडिएशन एनर्जी फॉल ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो पूरे एरिया से निकलेगा एनर्जी 1 सेकंड में इतना, तो यूनिट एरिया से इसका पूरा सरफेस एरिया से भाग देंगे, तो रेडिएशन एनर्जी फॉल ऑन अर्थ सरफेस पर सेकंड पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सोलर कांस्टेंट एस, तो एस बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, कितना एनर्जी पर सेकंड क्रॉस करेगा, डी रेडियस वाले स्फीयर से, तो यूनिट एरिया से भाग दे देंगे 4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। पहले कल लिख लीजिए आउटपुट करके, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। सोलर कांस्टेंट का लिखा है T equal to absolute temperature of sun, D equal to distance between sun and earth, R equal to radius of sun। कहता है the radiation energy fall on earth surface per unit area per second, यूनिट्स एरिया से यूनिट सेकेंड में जितना रेडिएशन फॉल कर रहा है कहाँ, अर्थ सरफेस पर, उसी को कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ सन को हमको ट्रीट करना एज ए ब्लैक बॉडी, ठीक है, तो सन का रेडियस आर है, तो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय सन पर सेकंड, तो पर सेकंड कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो फार्मूला पढ़े हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, सिग्मा ए सरफेस एरिया ऑफ बॉडी और टी हो गया एब्सोल्यूट टेंपरेचर फोर्थ पावर, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी द सरफेस एरिया, जिस एरिया से रेडिएशन इमिट हो रहा है, तो सन ट्रीट एज ए स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो अब जो है रेडिएशन फॉल ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया कितना हो गया, पर सेकंड इतना हो गया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दैट कॉल्ड सोलर कांस्टेंट एस इक्वल टू रेडिएशन फॉल पर सेकंड दिस, एरिया डिवीजन कर देंगे कैसे, सन का जो सेंटर है और यहां से इसकी डिस्टेंस अर्थ का क्या डी है, तो डी डिस्टेंस को रेडियस लेते हुए हम एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो जितना रेडिएशन सन से यहां निकलेगा वो पूरा रेडिएशन इस एरिया से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, पास करेगा इस पूरे एरिया से जिसका रेडियस डी है, इस स्फीयर से, तो यूनिट एरिया से कितना रेडिएशन पास करेगा, 4 पाई डी, इतना एरिया से इतना रेडिएशन पास कर रहा पर सेकंड, तो यूनिट एरिया से डिवीजन कर देंगे, यानी 4 पाई डी स्क्वायर एरिया से इतना रेडिएशन पास कर 1 सेकंड में, तो यूनिट एरिया से डिवीजन हो जाएगा। अब जो है अगर नहीं समझते हैं तो ऐसा लिख लीजिए कि 4 पाई डी स्क्वायर एरिया से रेडिएशन पास कर रहा है पर सेकंड इतना, तो यूनिट एरिया से डेल्टा क्यू अपॉन इनटू 4 पाई डी स्क्वायर, यही कहलाएगा सोलर कांस्टेंट। समझने के लिए आप लिख सकते हैं, तो S बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, कट गया, S इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर टी पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर, इसमें जितना भी टर्म है सारा कांस्टेंट, इसलिए नाम इसका सोलर कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सन कांस्टेंट, टेंपरेचर ऑफ सन कांस्टेंट, और आपका डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ कांस्टेंट, इसमें जितना टर्म आता
सब कांस्टेंट से इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। अब कभी कभी क्वेश्चन में सोलर कांस्टेंट दिया रहता है और टेम्परेचर फाइंड करने के लिए रहता है सबका, तो T पर पावर 4 क्या लिखेंगे, सिग्मा S डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा R स्क्वायर, तो T इक्वल टू पर पावर 1/4। चलिए